हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। तो एक क्वेश्चन नंबर 52 होगा जो कि यूपीएससी के 2023 सीसैट पेपर में पूछा गया था, सीट नंबर ए में। कोई डाउट वगैरह पूछना है आपको तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट। While awareness on use or misuse and abuse of antibiotics is common knowledge, as is the impact of dosing poultry with antibiotics। ओके तो बताया क्या गया है यहाँ पे कि जो अवेयरनेस ऑन यूज़ क्या है, फिर मिस यूज़ क्या है, फिर अब्यूज़ क्या है एंटीबायोटिक्स का, ये कॉमन नॉलेज है, हम सभी को पता होता है। एंड सिमिलरली जो चिकन्स जो होते हैं, मुर्गे मुर्गी जो होते हैं, इन पे क्या एंटीबायोटिक्स का असर होता है, ये भी हम जानते हैं। ओके, the environmental impact of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far। So यहाँ पे बताया क्या है, जो environmental impact है एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, कि क्या होता है उनका environmental impact जब वो नहीं ट्रीट करते उनके वेस्ट को, वो अभी तक बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। ओके, हैज़ स्कार्सली बीन डिस्कस्ड एट एनी लेंथ। और सीरियसनेस, उनकी सीरियसनेस पे अभी तक डिस्कस किया नहीं गया है, वो ट्रीट नहीं करते, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ओके, एंड इनका यूज़ मिसयूज़ क्या है, अब्यूज़ कैसे होता है एंटीबायोटिक्स का, एंड कैसे चिकन्स में लोग लगा देते हैं बस बढ़ाने के लिए। ओके, एंड आजकल की चिकन्स की क्वालिटी काफ़ी कम हो गई है, ख़राब हो गई है। ओके, सो ये सब दिक्कतें आती हैं क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं यहाँ पे बताए गए हैं, उन पे कोई डिस्कशन नहीं है ज़्यादा। ओके, बहुत ही स्कार्सली कुछ डिस्कस करते हैं उनके, और इस वजह से ये सब होता है। ओके, आगे चलते हैं। पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स फैक्ट्रीज, जो पॉल्यूशन है फ्रॉम एंटीबायोटिक्स फैक्ट्रीज, ये फ्यूल कर रहा है, बढ़ा रहा है, जो क्या बढ़ा रहा है, जो राइज है ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस का। ओके, ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, जो पॉल्यूशन हो रहा है एंटीबायोटिक्स फैक्ट्रीज की वजह से। ओके, उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। जो अकरेंस है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये अब सभी को पता है कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओके, बट अभी तक इनको लेकर के कुछ डिस्कशन ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। ओके, सो ये बताया है पैसेज में। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बताना है कि मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज क्या कन्वे किया है ऑथर ने। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। कुछ हद तक यही बताने की कोशिश की गई थी कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन पे कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स उन पे एक नेसेसरी है कि एक प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए। ओके, सो क्वाइट गुड, हम इसे चेक में रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल। ये नीडेड है कि हमें प्रमोट करना चाहिए इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल। देखो, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, बट उसमें बता दिया है कि हमें ये सब चीज़ें पता है कि मुर्गियों पे जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है उसका क्या असर होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ मिसयूज़ या फिर अब्यूज़ क्या है, ये सब हमको पता है। तो फिर अवेयरनेस जनरेट करना ये तो गलत है। ओके, सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विद। जो स्प्रेड है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का, इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि ये इनहेरेंट है मॉडर्न मेडिकल केयर में। देखो, ये कोई तो बात ही नहीं हुई कि हम एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते, कोशिश करेंगे तभी पढ़ पाएंगे, राइट। सो ये कोई वो बात नहीं हुई, तो सीधा ही कट कर दो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। ओके, अगर आप कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ लोगे, नहीं पढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे। फोर्थ है देन यहाँ पे, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड बी सेटअप इन रिमोट रूरल एरियाज़। जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन्हें रिमोट रूरल एरियाज़ में सेटअप करना चाहिए, अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन्स एंड सिटीज़। देखो, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन लग रहा होगा कि हाँ कर देंगे तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी, बट वो वहाँ पे जाके पॉल्यूशन करेंगे, उनका तो मेन पॉल्यूशन कर रहे हैं ना, वो कहीं पे भी कर दोगे वो पॉल्यूशन करेंगे, उसकी वजह से दिक्कतें तो सभी को होंगी। सो लोकेशन चेंज करना अकॉर्डिंग टू मी ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं यहाँ पे। ओके, और ना ही कन्वे किया था कि ले जाके अलग रख दो तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, मेनली यही बताया था कि उन पे डिस्कशंस कम होते हैं, उनकी सीरियसनेस पे कि कितना वो सीरियसनेस के साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ओके, सो उस पर जो डिस्कशंस कम है तो उसके लिए एक प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आना चाहिए। सो ए ऑप्शन यहाँ पे पोटेंशियली सबसे ज़्यादा करेक्ट लगता है। सो
I hope UPSC भी यही दे. So thanks for watching this video. Like, share and subscribe in the case you liked it.